कुंभक क्या है, अंतः कुंभक क्या है, बाह्य कुंभक क्या है, ये हमने इस वीडियो में जाना था। बंध क्या है, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध, ये हमने इस वीडियो में जाना था। कपाल भाती को कुंभक और बंध के साथ कैसे लगा सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में जाना था। और जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम ये जानेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को, या जिसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, उसे बंध के साथ कैसे करना है वो हमने समझना है, और कुंभक के साथ कैसे करना है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहली चीज तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब ये है नाड़ियों की शुद्धि। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, और नाड़ियां नर्व्स नहीं होती हैं, नर्व्स तो बहुत सारी हैं, नाड़ी इज अ ट्रांसमिटर। कभी उसे विस्तार में हम बात करेंगे, या कभी आप भारत योग का 200 आवर इंस्ट्रक्टर कोर्स या टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे तो आप इसको समझेंगे, या प्राण शक्ति कोर्स करेंगे तो भी समझ सकते हैं। पर अभी के लिए हम मुद्दे पर रहते हैं। फिर आप लोग लिख के देते हो गुरु माँ आपके वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो अभी हम जरा सिर्फ टॉपिक पर रहेंगे। तो नाड़ी, ये जो 72,000 नाड़ियां, इनकी शुद्धि का काम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम को अलग अलग स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है अनुलोम विलोम। ये नाड़ी शोधन का एक स्टेप है, पर वो नाम इतना प्रचलित हो गया कि हम नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम ही समझते हैं। अनुलोम विलोम मतलब एक तरफ से सांस लिया, दूसरे से छोड़ दिया, फिर जिधर से छोड़ा उधर से लिया और दूसरे से छोड़ दिया। इसमें हम ना सांस को होल्ड कर रहे हैं, ना कुंभक ले रहे हैं, ना बाह्य कुंभक, ना अंतः कुंभक, और ना ही किसी बंध का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। कायदे में प्राणायाम तभी होता है जब हम प्राण का विस्तार करें, एंड वी अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट होल्डिंग आवर ब्रेथ, उसे हम प्राणायाम की श्रेणी में नहीं रखते। इसलिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप है, जिसमें सिर्फ आप एक तरफ से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसको हम सुखपूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं। दूसरे स्टेप में आप जितनी देर में सांस ले रहे हैं उसके दुगने समय में छोड़ते हैं, फिर जितने समय में लेते हैं उसके दुगने में छोड़ते हैं। तीसरे स्टेप में आप जितने समय में ले रहे हैं उतनी समय आप भीतर रोकते हैं, उतना ही समय बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से हमारे स्टेप्स आगे बढ़ते रहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को कुंभक और मूलबंध के साथ या बंध के साथ कैसे करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हम एक ही बंध लगाते हैं। हम महाबंध के साथ इसको नहीं कर सकते। महाबंध सिर्फ कपाल भाती में लग पाता है। तो कौन सा है वो बंध? वो है मूल बंध, यानी एनस लॉक। अब नाड़ी शोधन को मूल बंध के साथ करने के लिए हमें जिस स्टेप को लेना होता है वो क्या है? इनहेल, लेट्स से 4 रेशो में इनहेल किया, 4 रेशो होल्ड किया, 4 रेशो में एक्सहेल किया, 4 रेशो होल्ड किया। जितने समय में लिया उतनी देर भीतर रोका, उतनी देर में छोड़ा और फिर बाहर रोका। फिर हम रोकने की अवधि को धीरे धीरे और बढ़ाते जाते हैं, पर उस विषय में हम आज बात नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कुंभक कहाँ लग रहा है और बंध कहाँ लग रहा है। तो सबसे पहले जब आप अपने आसन में बैठे, आपने आसन में बैठते ही मूल बंध धारण कर लिया। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसमें हम प्रैक्टिस के बाद नहीं मूल बंध लगाते, साथ लगाते हैं। तो जब आप बैठे मूल बंध ले लिया। अब हमने बाएं स्वर से अगर सांस लिया है, बंध लगा हुआ है, जितनी देर में सांस लिया, अब सांस को अंदर रोक लीजिए। अब यहां आप चाहें तो जालंधर बंध लगा सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है, यहां जब आपने सांस को अंदर रोका आप जालंधर बंध लगा सकते हैं। लेकिन जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, या जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है, या माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनको ये जालंधर बंध नहीं लगाना है। तो हम लगाते हैं, लेकिन ये बता दिया कि किसको नहीं लगाना है। फिर से देखिए, मूल बंध लगाया, इनहेल, सांस को अंदर रोका, जालंधर बंध लगाया और अंतः कुंभक लग गया। अंतः कुंभक में रोकिए, जालंधर बंध खोला, दूसरी तरफ से एक्सहेल। अब सांस को बाहर रोका, बाह्य कुंभक है, सांस बाहर रुका हुआ है, और आपने जालंधर बंध लगा लिया। बंध खोला, जिधर से एक्सहेल किया उधर से इनहेल करें। अंतः कुंभक, सांस अंदर रोका, जालंधर बंध, मूल बंध थ्रू आउट प्रैक्टिस लगा हुआ है। बंध खोला, दूसरी तरफ से एक्सहेल, सांस बाहर ही छूटा रहेगा, यानी बाह्य कुंभक, जालंधर बंध। अब इस अभ्यास में हो सकता है बार बार आपका मूल बंध छूट जाए, कि आपको अभ्यास नहीं है, यानी एनस लॉक खुल जाए।
मूलबंध छूट जाए, आपका अभ्यास नहीं है कोई बात नहीं, जब छूटे फिर से लगा लीजिए। इस तरह से हम धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे तो बंध लगा रहेगा। एक बार इस पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए। आसन में बैठे, मूल बंध लगा लिया, एक स्वर से सांस भीतर लिया, सांस को अंदर ही रोका, जालंधर बंध लगा लिया, बंध खोला, दूसरी ओर से सांस छोड़ दिया, सांस बाहर ही छूटा रहे, जालंधर बंध लगा लिया, बंद खोला, जिधर से सांस छोड़ा सा था उधर से भरा, फिर से अंतः कुंभक किया, जालंधर बंद लगाया, जालंधर बंद खोला, सांस छोड़ा, बाह्य कुंभक लिया, जालंधर बंद लगाया, बंद खोल दिया, सांस ले लिया। यह आपका एक राउंड है। सांस लिया, रोका, जालंधर बंद लगाया, खोला, सांस छोड़ा, बाहर रोका, जालंधर बंद लगाया, खोल दिया, लिया, अंतः कुंभक, जालंधर बंद, खोला, छोड़ा, बाह्य कुंभक, जालंधर बंद, खोल दिया। ये एक राउंड है। आप 5 राउंड से शुरू कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 10 राउंड ले जाइए, उससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। आप जितना कुंभक की अवधि को बढ़ाते जाएंगे, फिर चाहे वो अंतः कुंभक है या बाह्य कुंभक, वो आपके लिए अच्छा है। इन चीजों को और गहराई में सीखने के लिए आप भारत योग का 200 आवर का इंस्ट्रक्टर कोर्स या फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इन चीजों को और गहराइयों में जान पाएं। योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग जीवन जिए कैसे और प्राण त्यागे कैसे, ये सब कुछ हमें योग सिखाता है। आपके मन में कोई और शंका है, कोई और डाउट है, तो हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। हम आने वाले एपिसोड्स में उसका समाधान लेकर के आएंगे। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।